सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर और साथ में डिस्कस करेंगे अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर HCL। आप लोग देखोगे दोनों शेयरों में जबरदस्त जो तेजी है वो हमें देखने को मिल रही है। HCL 4-4.5% की रैली के ऊपर है, तो वहीं आप लोग देखोगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों डिफेंस सेक्टर की कंपनी और ये स्टॉक भी 3.5% के करीब हमें तेजी में दिखाई दे रहा है, जबकि आज के दिन 5% की सर्किट लिमिट है। ठीक है, अगर यही सर्किट लिमिट आप लोगों ने 20% की होती और आज क्यों 5% है तो आपको पता ही होगा भी। तो यहाँ पर एक जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देखो भी बहुत से निवेशक है जो सोचते हैं रिजल्ट्स के बाद खरीद ले, रिजल्ट्स वाले दिन खरीद ले। तो देखो भाई, रिजल्ट्स वाले दिन आप लोग नहीं खरीद पाओगे क्योंकि 20 तारीख को मार्केट रहने वाली है बंद। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखोगे आज जो तेजी बनी है या फिर आज के दिन आपके पास अच्छा मौका बन सकता है कि देखो भाई, अगर आप लोग रिजल्ट्स वाले दिन या फिर रिजल्ट्स के बाद खरीदने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग रहेगी उस दिन, तो भाई जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे अगले दिन आप लोग देखोगे सीधा इफेक्ट स्टॉक के ऊपर रहेगा। जितनी भी तेजी बननी है, गिरावट बननी है और रिजल्ट्स के कारण, वो हमें अगले दिन पता चलेगा। तो यहाँ से आप लोग देखोगे पीछे कंपनी ने अपने ऑर्डर से रिलेटेड जो जानकारी दी थी, बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है इसकी, बहुत अच्छा इजाफा ऑर्डर बुक्स में देखने को मिला है। ठीक है, और जो आप लोग देखोगे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। इन सबको देखते हुए रिजल्ट्स जो है ना भी वो काफ़ी शानदार आएंगे। रिजल्ट्स 20 तारीख को तैयार रहना और 20 तारीख को मार्केट भी ऑफ है भैया, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे के कैसे रहेंगे भी इनके लेवल वगैरह, ये जो ब्रेकआउट्स पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही हैं। जो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट थे वो भी यहाँ पर अचीव हो गए। 150 का बोला था आपको, 150 प्लस स्टॉक आ गया है, 160 के आसपास पहुँचने को है। तो चलिए भाई देख लेते हैं। सबसे पहले इसका चार्ट और एक न्यूज़ भी आई है वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक नोटिस पब्लिश किया है और इस नोटिस के माध्यम से कंपनी ने क्या बताया है कि भी ये 17 तारीख को अपडेट है इसकी, कल शाम को इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल को लेकर जो भी आप लोग देखोगे कॉन्फ्रेंस कॉल विद इन्वेस्टर्स एंड डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड। तो आप लोग देखो जो क्वार्टर रिजल्ट्स इसके आएंगे ना 20 तारीख को, उसको लेकर जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल होगी उसकी, और उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है कंपनी ने। और ये कॉन्फ्रेंस कॉल होने भी बुधवार 20 मई को, और कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से पता चलेगा भी कंपनी के आगे का क्या रोड मैप है। ठीक है, इनके जो कंपनी के मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से आगे इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, इनका क्या आगे का लक्ष्य है, क्या प्लान है, तो वो सारी चीज़ें हमें जो भी पता चलेगा 22 तारीख को। और 20 तारीख को आने कंपनी के रिजल्ट्स, 21 तारीख को पड़ेगा इफेक्ट, याद रखना। तो चलिए अब देख लेते हैं चार्ट इनका। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी एक ट्रेंड स्टॉक के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इस ट्रेंड को आप लोग देखोगे स्टॉक ने बार बार छुआ है और उसके बाद स्टॉक में नीचे की तरफ गिरावट बनी है, यानी कि एक डिप बना है। अभी टाइम आप लोग देखो इस ट्रेंड को इसने ऊपर में ब्रेक किया है जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो गई। और ये ब्रेकआउट आपको क्या ये 270 टू 280 रुपये तक के मूव ऊपर में दिखा पाएगा, तो दिखा सकता है भाई, वो हमें देखने को मिलेंगे रिजल्ट्स के बाद। ठीक है, तो रिजल्ट्स आप लोग देखोगे भी 20 तारीख को है, तैयारी रखना। अभी टाइम अगर आपकी होल्डिंग है तो किस लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। देखो 241 का लेवल आपको बोला था, उससे पहले भी कई बार मैंने आपको बोला 270 के 17 के आसपास आया या फिर उसके नीचे में स्टॉक निकला, तो कई बार आपको यहाँ पर लेवल्स मैंने दिया। अभी के टाइम जो सपोर्ट आपको लेकर चलना चाहिए रिजल्ट आने से पहले कंपनी के, वो रहेंगे भी 250 के। तो 250 का नीचे में सपोर्ट के तौर पर पकड़ के चलिए। इसके ऊपर में शेयर है तो अभी के टाइम होल्डिंग रखो और आगे के लिए अभी बैठो भाई। ठीक है, और फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो भी 250 रुपये का जो सपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रिजल्ट से पहले। तो चलिए आप देखते सेकंड स्टॉक। तो यहाँ पर आप लोग देखो रिजल्ट तक के जो टारगेट हमारे थे 4153 रुपये के। ठीक है, और ये टारगेट आए ही नहीं है भाई, स्टॉक ने इसे ब्रेक भी किया है और रिजल्ट्स के बाद एक जबरदस्त रैली भी देखने को मिली और वो रैली अभी भी बरकरार है। जो नेक्स्ट टारगेट आपको बोला था रिजल्ट्स के बाद वो 5000 प्लस का था और स्टॉक आप लोग देखोगे उसी जो राह पर है वो चल पड़ा है। देखो भाई, अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो देखो अभी एक डीप आने देना, उस डीप के बाद खरीदारी ठीक रहेगी। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इसमें। ठीक है, वो चाहे 5000 के ऊपर में है चाहे 5000 के आसपास आए, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो एक डीप बनेगा, उस डीप के बाद स्टॉक में एंट्री आई थिंक सबसे बेस्ट हो सकती है।
अदरवाइज अभी टाइम अगर आप लोगों की इसके अंदर होल्डिंग है, आपने खरीदारी की हुई है, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको, तो आपको एक लगभग 4500 के आसपास का सपोर्ट के तौर पर एक लेवल लेके चलना चाहिए। तो 4500 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ चले, अपना जो स्टॉप है, जो भी सपोर्ट आपने लिया है, जो भी स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो, यहाँ पर ऐसे ले रहे हो, उसे ऊपर की तरफ इंक्रीज करते चले, यानी कि ट्रेल करते रहिए। तो ये स्ट्रैटेजी इसके अंदर सही रहेगी, आगे आपकी मर्जी है। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए हैं और मैनेजमेंट की तरफ से भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली है। वो जो अभी अगले 4-5 सालों में ये जो ग्रोथ है, ऑर्डर्स की ग्रोथ है या फिर आप लोग ऑर्डर बुक की ग्रोथ है, वो डबल ट्रिपल सोच रहे हैं। तो इसलिए एक्सपोर्ट ऑर्डर बहुत ज़्यादा आने की संभावना है इस नेक्स्ट ईयर में। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।